जी नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं उदयभान सर पिछले 4 वर्षों से घुटने में अपनी कोचिंग में रन कर रहा हूँ, रेजिंग स्टार इंग्लिश क्लासेस, और मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। 9 से 12 तक के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ मैं, और कम्पिटिटिव एग्जाम्स भी पढ़ाता हूँ, स्पोकन भी पढ़ाता हूँ। उसी से संबंधित आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं शेयर करने के लिए आज आया हूँ, और उम्मीद है कि आप सब उस पर ध्यान देंगे। अगर आप घुटने में पढ़ाई कर रहे हैं, अपने किसी भी कोचिंग से जुड़े हुए हैं, या हो सकता है आप गार्जियन हो, आपके घर के कोई बच्चे पढ़ रहे होंगे या कोई दोस्त आपका पढ़ रहा होगा, तो कृपया आप मेरा मानना है कि वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही क्या बोलते हैं, बेनिफिशियल, लाभदायक होने वाली है। हम लोग कुछ कोर्स ऑफर कर रहे हैं। जैसे मैं 9 से 12 तक पढ़ाता हूँ, जो एकेडमिक बेसिस होते हैं। तो अभी मेरा जो चल रहा है, जो 9 से नए सेशन का जो बैच स्टार्ट हो रहा है 9 से और 12 तक, तो क्लास 9th और 10th की मैं बात करूँ तो क्लास 9th और 10th में मैं इंग्लिश जो आपको मैं ऑफ़र कर रहा हूँ, अभी जो पढ़ा रहा हूँ, उसमें मैं क्लास 9th और 10th की बात करें तो ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, ट्रांसलेशन चल रहा है, उसके बाद से उसके साथ उसके जो लिटरेचर पार्ट होता है, किताब पढ़ाया जाता है, जो सिलेबस होता है लिटरेचर पार्ट का, वो पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद से साथ में आपको प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, और उसके बाद से उसके साथ स्पोकन भी कराया जा रहा है। इस सारी चीज़ें कराई जा रही है क्लास 9th और 10th की, समझ रहे हैं। तो क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th में बिहार बोर्ड जो है अंग्रेजी कंपलसरी नहीं किया है। ये सबको पता है अंग्रेजी कंपलसरी नहीं है, लेकिन बिहार बोर्ड में अंग्रेजी कंपलसरी नहीं है यार। लेकिन आप अंग्रेजी आज के दौर में अगर कंपलसरी भाषा न कहें तो फिर तो बेईमानी होगी। सब्जेक्ट के रूप में कंपलसरी नहीं है, लेकिन एक भाषा के रूप में तो आपको आनी ही चाहिए। तो ज़्यादातर जो 10th के बच्चे जहाँ भी साइंस या मैथ पढ़ते हैं, तो वो शिक्षक ही उनको रोक देते हैं, बोलते हैं कि लास्ट में 1-2 महीने 3 महीने आपको पढ़ा दूंगा। तो मैं आपको आज एक मतलब एकदम रियल घटना बता रहा हूँ। मेरे एक मित्र हैं, बड़ा ही करीबी हैं। अभी GDS का फॉर्म आया था। GDS का मतलब कि ग्रामीण डाक सेवक फॉर्म आता रहता है उसका, पोस्ट ऑफिस की भर्ती है। GDS की वैकेंसी आई थी, आप नेट पे सर्च कर सकते हो आराम से। तो GDS की वैकेंसी आई थी, तो उसमें वो परसेंटेज पे सारी वैकेंसी हुई है। तो मुझसे बोले कि फॉर्म अगर मेरा भर देते तो ठीक रहता। मैं बोला ठीक है, देखते हैं, ट्राई करते हैं। मैं उनका फॉर्म अप्लाई कर रहा था, तो 2007 या 8 में उन्होंने 2007 आई थिंक हाई स्कूल क्वालिफाई किए हैं। तो लगभग हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। एक मैथ हो गया, फिर साइंस हो गया, एंड आफ्टर दैट हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, सोशल साइंस हो गया, और इंग्लिश जो कंपलसरी नहीं माना जाता है। अभी जो बात बता रहा हूँ आप चौंक जाओगे सुन के। तो मैं जब उनका फॉर्म भर रहा था, तो कॉलम जो बना हुआ था 6 सब्जेक्ट्स का कॉलम था उसमें, सभी 6 सब्जेक्ट्स। फिर साइड में आपके बॉक्स से परसेंटेज उसमें मेंशन करने थे, कितने परसेंट पाए हो। फिर आपका 100% था। मैं भरा, मैथ का भर दिया, फिर साइंस का भर दिया, फिर आपका हिंदी भर दिया, उसके बाद से आपका संस्कृत भर दिया, सोशल साइंस भर दिया। जब आपका इंग्लिश का कॉलम आया ना, तो उसमें उनका 34 नंबर था, अर्थात 34% है 100 नंबर में। जब 34 नंबर उसमें मेंशन किया, मैंने वहाँ पे 34 नंबर जब अप्लाई किया, तो फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा था। पता है क्यों? क्योंकि उनका अंग्रेजी में 50% नहीं था। भाई बोर्ड तो कह रहा है कि 50% नहीं भी लाओगे तो कोई बात नहीं, कंपलसरी नहीं है, बट आप अपने फ्यूचर के बारे में तो सोचो। अब उस व्यक्ति का फॉर्म नहीं भरा पाया। क्यों? क्योंकि आप जैसे दूसरे शिक्षकों के पास रुके हुए हैं, जो बोलता है कि लास्ट में मैं पढ़ा दूंगा, वो आपको क्या पढ़ा पाएगा। जहां भी पढ़ना है आप शुरू से पढ़ो, और कोशिश करो कि एक शिक्षक जो एक सब्जेक्ट पढ़ाता है उसके पास पढ़ो, क्योंकि वो आपको सबसे ज़्यादा चीज़ें देगा। तो मैं आपको ग्रामर भी पढ़ाऊंगा, ट्रांसलेशन भी पढ़ाऊंगा, स्पोकन भी साथ में चलेगा, उसके बाद से प्रैक्टिस सेट खूब सारा होगा, फिर आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। और 1 साल का जो कोर्स फीस मैंने रखा है, बिल्कुल सस्ता रखा है, जितना सस्ता हो सकता था उतना मैंने सस्ता करके रखा है। मात्र 1500 मैंने रखा है। ऐसे लोग 250-300 पर मंथ लेते हैं, आप मल्टीप्लाई करो तो बात नहीं 3600 हो रहा है। मैंने 1500 कोर्स फीस रखा है, और उसी में सभी चीज़ आपको कराने हैं क्लास 9th और 10th के लिए। और उसमें भी सबसे बड़ा सहूलियत आपको ये दिया गया है कि 1500 फीस आपको एक बार नहीं जमा करना है, आप 3 इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हो, 500-500 करके अपनी सुविधा अनुसार। तो मेरा केवल मोटो ये है ना, उद्देश्य ये है कि आप आओ, पढ़ो और जानो। मतलब एक जो इंग्लिश की फोबिया बच्चों के अंदर भर दी गई है ना, खास तौर से यहाँ पे टीचर ही इंग्लिश का फोबिया भर रहे हैं। और जो टीचर, में देखिए मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, टीचर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने भी ये मैथ और साइंस पढ़ाने वाले टीचर है ना, ये लोग सब के सब सब्जेक्ट्स अकेले ही पढ़ा दे रहा है।
भाई बच्चे का भविष्य बना रहा है कि बिगाड़ रहा है? कुछ चंद पैसों के लिए वो बच्चे का भविष्य बिल्कुल बिगाड़ दे रहा है। कह रहा है कि लास्ट में 2 महीने पढ़ा देंगे, या 2 महीने में क्या पढ़ाओगे? किसी भी क्लास का जो सिलेबस बनाया जाता है बाबू, वो 1 साल नज़र में रख के बनाया जाता है। चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, चाहे भूगोल हो, इतिहास हो, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट ईजी नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपका इंटरेस्ट किस में है। और इंटरेस्ट कौन क्रिएट करता है? इंटरेस्ट जिस टीचर के पास जाते हो वो क्रिएट करता है। अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है ना, अगर अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही है तो सब्जेक्ट नहीं बदले जाते हैं। मैथ समझ में नहीं आ रहा है तो सब्जेक्ट नहीं बदले जाते हैं। चेंज योर टीचर सब चेंज किए जाते हैं, क्योंकि टीचर ही आपके भविष्य का निर्माता होता है। तो 9th और 10th के बच्चों के लिए मेरा सुझाव ये है कि नए अभी बैचेज रन हो रहे हैं, नए बैचेज 4 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। आप आइए, उसमें ज्वाइन कीजिए। 3 दिन डेमो क्लास है, जो भी क्लास शुरू होगा। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप पूछिए, फिर भी नहीं समझ में आती है तो आप शिक्षक बदल लीजिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपको ऐसा हो ही नहीं सकता है कि समझ में ना आए। समझ रहे हैं? एक व्यक्ति जो केवल एक सब्जेक्ट पढ़ाता है आपको बेहतरीन ढंग से समझाएगा और हर एक पक्ष को मजबूत ढंग से आपको सिखाएगा। ये तो हो गई बात 9th और 10th की। बात करते हैं 11th की और 12th की। 11th और 12th के जो बच्चे होते हैं ना, ये इसके बाद से 11th और 12th, 11th के बाद 12th में जाते हैं। 12th के बाद से जब वो क्वालिफाई करते हैं उसके बाद से वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं। मतलब जो 12th होता है ना, 11th 12th, ये बेस होता है, इसी पे उनका फ्यूचर टिका होता है कि इसके बाद क्या करेंगे। अगर आपको क्या बोलते हैं कि ज़्यादातर जो इंजीनियर बनने की कोशिश करते हैं लड़के, वो आपका साइंस से पढ़ लेते हैं। फिर जो डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं बायोलॉजी से पढ़ लेते हैं। उसके बाद से जो जिनको लगता है कि नहीं ये दोनों चीज़ें नहीं बननी है, तो वो लोग क्या बोलते हैं मैक्सिमम आर्ट्स से पढ़ लेते हैं। इसका मतलब कि इस पर डिपेंड करता है कि आप अपने भविष्य में क्या बनना चाहते हो। और गुठनी की शिक्षा व्यवस्था देख लो यार, यहाँ पे अगर गुठनी के क्षेत्र में अगर मैं कहूँ कि आप ज़रा गिनो कि कितने इंटरमीडिएट कॉलेज है जहाँ पे 11th और 12th की पढ़ाई होती है। आई थिंक मुश्किल से 4 या 5 होंगे, पूरे क्षेत्र को पकड़ लोगे तो। समझ रहे हैं? स्कूल में कितना पढ़ाई होता है सबको पता है। भाई टीचर्स ही अवेलेबल नहीं है तो पढ़ाई कहाँ से होगा? जो वहाँ पे मौजूद भी है वो भी बहुत अपने क्या बोलते हैं कि पूरे 100% नहीं लगा रहा है। तो सभी बच्चे डिपेंड हो गए हैं कोचिंग पे और ट्यूशन पे। अब कोचिंग पे ट्यूशन पे डिपेंड हुआ है तो क्या उस कोचिंग उस ट्यूशन से आपको वो मिल रहा है जिसके लिए आप उससे जुड़े हो? अगर गुठनी की मैं व्यवस्था की बात करूं, पिछले 4 वर्षों से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ यार, और मुझे बड़ा ही कभी कभी अफसोस होता है और मैं क्या बोलता हूँ कि सोचता हूँ अक्सर कि एक टीचर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग ऑल सब्जेक्ट्स। मैथ पढ़ा रहा है, फिजिक्स पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, बायोलॉजी पढ़ा रहा है, हिंदी पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है। अरे भाई क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? एक बच्चा जो आपके पास आया पढ़ने के लिए, ट्यूशन या कोचिंग कब किया जाता है आपको पता है? भाई स्कूल भी चलते हैं ना, वहाँ भी ट्यूशन कोचिंग चलते हैं। लेकिन ट्यूशन कोचिंग का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें स्कूल में आपको नहीं पता है, नहीं बताई गई, या जो चीज़ें नहीं समझ में आई, उसी को बहुत बेहतरीन ढंग से समझने के लिए कोचिंग या ट्यूशन ज्वाइन किया जाता है। समझ रहे हैं? यहाँ एक टीचर मिलकर सारे सब्जेक्ट पढ़ा दे रहे हैं। क्या पढ़ा रहा है भैया ज़रा बता दो। बच्चों को बेवकूफ़ बनाने के अलावा क्या पढ़ा रहा है ज़रा बता दो तो आप। समझ रहे हैं? तो मेरा ऐसा मानना है कि देखो इस बात से ये जो बात मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है बहुत लोग इससे नाराज़ हों। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत लोग विरोध करेंगे, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा ये है ना कि अगर मैं जहाँ हूँ और एज अ टीचर हूँ, तो टीचर का एक उद्देश्य होता है कि हमेशा जो आने वाली पीढ़ी है ना, उस पीढ़ी को बेहतर बनाए, ताकि वो पीढ़ी अपने क्षेत्र, अपने ज़िले, अपने देश और अपने क्या बोलते हैं कि पूरे परिवार को, अपने व्यक्तित्व को आगे लेके जाए। तो गुठनी में मतलब एकदम यहाँ के जो शिक्षक हैं, एक शिक्षक मिलकर सारे सब्जेक्ट पढ़ा दे रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हो भाई? आप जिस बच्चे को पढ़ा रहे हो वो बच्चा किसके साथ फाइट करेगा? वो बच्चा जाके, जो बच्चा पटना में पढ़ रहा है, जो बच्चा सिवान में पढ़ रहा है, एक टीचर से एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है, उसी के साथ तो आप फाइट करोगे। सपने दिखाए जा रहे हैं कि IIT JEE में के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है। एक टीचर मिलके सारे सब्जेक्ट IIT JEE पढ़ा देगा? एक टीचर सारे मिलके क्या बोलते हैं कि आपको क्या बोलते हैं एयरफोर्स के लिए पढ़ा देगा, नेवी के लिए पढ़ा देगा, SSC के लिए पढ़ा देगा? इट्स इम्पॉसिबल। इट्स इम्पॉसिबल। इस पर सोचने और विचार करने की ज़रूरत है।
उस बच्चे को भी विचार करने की ज़रूरत है, उस गार्जियन को भी विचार करने की ज़रूरत है कि क्या मैं अपने बच्चे को जहाँ पे एडमिशन करवा के पढ़वा रहा हूँ, क्या वो शिक्षक वाकई में उस लायक है क्या? क्योंकि आप अपने बच्चे का भविष्य बना रहे हो, वो बच्चा जहाँ पढ़ रहा है अपना भविष्य बना रहा है। समझ रहे बात को? तो मुझे लगता है कि इस पर विचार होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो परंपरागत तरीके से चल रही है कि एक शिक्षक मिलकर सारे सब्जेक्ट पढ़ा दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें टूटनी चाहिए, इसमें परिवर्तन होना चाहिए। मैं बहुत शिक्षकों से बात कर चुका हूं, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं है। क्यों मानेगा? एक सब्जेक्ट पढ़ा के 300 रुपया ले रहा है, 5 सब्जेक्ट पढ़ाएगा 1500 ले रहा है, उसका क्या घाटा? वो तो पैसे कमा रहा है ना, उसका क्या घाटा है यार? आपसे 1500 महीने कमा रहा है, उसकी अपनी जेब भर रही है, घाटा तो आपको है ना। दिमाग लगाइए, नहीं तो भविष्य बर्बाद हो जाएगा। देखो, शिक्षक से प्रेम करना अलग चीज़ है, शिक्षक का सम्मान करना चाहिए अलग चीज़ है। मैं नहीं कहता हूँ सम्मान ना कीजिए, लेकिन इसका क्या मतलब कि सम्मान के चक्कर में उसके पास पढ़ के अपना भविष्य बर्बाद करो। जहाँ समझ में न आता है, चाहे ऐसा टीचर जो एक से अधिक सब्जेक्ट पढ़ाता है, वहाँ नहीं पढ़ना चाहिए। हो सकता है आपके दिमाग में हो कि गुठनी में विकल्प नहीं है कि एक टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। इतने सारे लोग कोचिंग पढ़ा रहे हैं, 10th वाले कुछ लेवल के पढ़ा रहे हैं, 12th वाले लेवल के पढ़ा रहे हैं। भाई जहाँ पे जो टीचर पढ़ा रहा है एकेडमिक ही पढ़ा रहा है, भाई उसका जो स्ट्रांग है आप पढ़ो ना जाके वहाँ पे। उसका जो स्ट्रांग जोन है, जो टीचर एकेडमिक ही पढ़ा रहा है, पढ़ाने दो एकेडमिक। जो उसका स्ट्रांग जोन है उसका पढ़ लो। फिजिक्स अगर पढ़ाता है बढ़िया तो नाम सुने हो तो फिजिक्स जाके पढ़ लो, कहीं केमिस्ट्री पढ़ लो, कहीं मैथ पढ़ लो, कहीं हिंदी पढ़ लो, कहीं इंग्लिश पढ़ लो। अब एक टीचर के पास सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे फिर तो फाइट नहीं कर पाओगे ना। वही बच्चा पटना वाला बैठेगा IIT JEE देने के लिए, वही सीवान वाला बैठेगा, फाइट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और शिक्षक को भी पता है कि बच्चे को मैं मूर्ख बना के अपने पास रखा हूं, लेकिन उसको तो लाभ है। भाग्य आपका खराब हो रहा है, भविष्य आपका खराब हो रहा है, तो इस पे सोचिए, ठीक है। तो मेरा इस मानना है कि इसमें परिवर्तन आना चाहिए। तो मैंने जो बैचेज मैंने शुरू किया है 11th के लिए, तो क्लास 11th में चूंकि बोर्ड पेपर होता नहीं है, तो मैं उस बच्चे को ग्रामर पढ़ाऊँगा, ट्रांसलेशन पढ़ाऊँगा, उसके बाद से साथ में स्पोकन भी पढ़ाऊँगा, और प्रैक्टिस सेट बहुत सारे होंगे। और 11th और 12th के लिए स्पेशल मैंने एक चीज़ और मैंने शुरू किया है कि जो बच्चा मेरे पास पढ़ने आता है, इंग्लिश पढ़ने आता है, उसको मैं NDA, एयरफोर्स और नेवी, चूँकि ये तीनों 10+2 पे ही होते हैं, और कुछ फॉर्म्स अपीयरिंग में डाले जाते हैं, कुछ फॉर्म्स क्वालिफाई होने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है कि मैं आपको एयरफोर्स, नेवी और NDA लेवल की इंग्लिश में प्रैक्टिस भी कराऊंगा, उसका प्रैक्टिस सीट भी आपको दूंगा, सारी चीज़ें फ्री मिलेंगी। समझ रहे हैं? आपको सारी चीज़ें मैं कराऊंगा, उस लेवल तक की पढ़ाई आपकी होगी। तो क्लास 11th में क्या बोलते हैं, ग्रामर हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, स्पोकन हुआ, फिर NDA, एयरफोर्स और नेवी के जितने प्रैक्टिस सेट हो सके उतने आपको मैं कराऊंगा। उसके बाद से वर्ड मीनिंग की लिस्ट आपको दी जाएगी, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। समझ रहे हैं? जो 11th का मैंने फ़ी रखा है, 11th का फ़ी मात्र 2200 मैंने रखा है, वो भी आप 2 इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हो। 2200 में आपको PDF नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, उसके लिए एक भी अतिरिक्त पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे। अगर 12th की बात करें, इस बार जो रिजल्ट अभी 12th का आया है, मैंने उसका एनालिसिस किया कि 12th का रिजल्ट आ रहा है, तो उसमें मैक्सिमम जो लड़के जिनको फर्स्ट डिवीज़न आना चाहिए था, सेकंड डिवीज़न आए हैं। तो इतने सारे लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कोचिंग पढ़ा रहे हैं, साइंस डिपार्टमेंट के हैं, ज़्यादातर टीचर साइंस डिपार्टमेंट के हैं। तो मैंने एनालाइज़ किया कि जो साइंस डिपार्टमेंट के जो बच्चे हैं, ज़्यादातर जो पढ़ रहे हैं बायो या मैथ्स से, तो इंग्लिश और हिंदी की अपेक्षा जो बच्चा इंग्लिश कहीं पढ़ता है, और ऐसे टीचर से पढ़ता है जो टीचर केवल इंग्लिश पढ़ाता हो, उसकी बात करता हूँ, उसका मार्क्स बहुत शानदार आया है इंग्लिश में। हिंदी में अमूमन आ जाते हैं मार्क्स, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र से हम लोग हैं, और लगभग लड़के को कहानी समझ में आती है, थोड़ा सा पढ़ता है, थोड़ा बहुत पढ़ता है, अच्छे मार्क्स लेके आता है। लेकिन वो भी पढ़ने की ज़रूरत है। अगर कोई शिक्षक आपको पढ़ाएगा तो हिंदी में और मार्क्स पा सकते हो। तो जो एवरेज मार्क मैंने देखा मैथ में या बायो में, उसमें लड़कों का मार्क्स कम है। सेकेंड डिवीज़न आने का मुख्य कारण वही है। तो उसमें बच्चे का दोष नहीं है, दोष टीचर का है। भाई एक टीचर मिलकर सारे कैसे पढ़ा दोगे यार? फिर तो बच्चे का भविष्य खराब कर दिया आपने। और जो बच्चा उस टीचर से
कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, खास करके मान लीजिए यहाँ इंग्लिश के लिए आपको चाहे किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको विकल्प मौजूद है, आप क्यों नहीं घूम के पढ़ रहे हो, क्यों नहीं उस टीचर के पास पढ़ रहे हो जो स्पेशल पढ़ा रहा है। मैंने एनालाइज किया जो बच्चे मेरे पास क्या बोलते हैं कि पढ़े हैं और जो नहीं पढ़े हैं, मतलब जिन्होंने कुछ दिन आया उसके बाद से क्या बोलते हैं कि जो ऐसे टीचर से पढ़े जो एक मिलके सारे सब्जेक्ट पढ़ा दे रहे हैं, उसमें अंतर है भाई। उसका जो मार्क्स है, मैंने एवरेज मार्क्स इंग्लिश में देखा तो 40 से 50 के बीच में है। क्या कर रहे हो, 40 से 50 के बीच में मार्क्स आप ला रहे हो। और जो बच्चे रेगुलर पढ़े हैं, जो क्या बोलते हैं उनका एवरेज मार्क्स आ रहा है 60 से 80 के बीच में है। तो ये मैटर करता है ना, जो आपके परसेंटेज बनाते हैं अंग्रेजी हिंदी ही बनाते हैं भाई, मैथ और साइंस भी बनाने चाहिए, लेकिन उस लेवल का पढ़ाओ तब ना। तो कुछ बच्चे तो अच्छे अपने आप कर जाते हैं यार भाई, 100 बच्चे हैं तो उसमें से कुछ बच्चे तो टैलेंटेड खुद होते हैं, सिखाना उनको होता है ना जिनको नहीं आती है। तो जो 12th का मैंने शुरू किया है, तो 12th में चूंकि सर्टिफिकेट में मार्क्स छप के आते हैं कि कितने मार्क्स हैं, तो 12th में मैं आपको लिटरेचर पढ़ाऊंगा। टोटल आपको जो 2 किताबें हैं, 2 किताबें आपको पढ़ाऊंगा, फिर ग्रामर होगा, ट्रांसलेशन होगा, और साथ में आपको एयरफोर्स, एनडीए, नेवी के जो उस लेवल की इंग्लिश होती है, प्रैक्टिस सेट होती है, सारी चीज़ें मैं कराऊंगा। साथ में आपको हर लेसन का आपको मीनिंग का पीडीएफ मिल जाएगा। पहले पढ़ाने से पहले आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, प्रिंटेड नोट्स दे दिया जाएगा कि आप लो मीनिंग तैयार करके आओ। आपको लेसन खत्म होते ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिस्ट मिल जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिस्ट मिल जाएगा। उसके बाद से आप तैयार करो, फिर जाके शानदार सा उसी पे टेस्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें 12th के लिए अवेलेबल है। अभी एक बैच शाम में चल रहा है, एक बैच 4 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो आके ज्वाइन हो। हाँ, फीस उसका बहुत ही कम मैंने रखा है, मात्र 2300 फीस रखा है मैंने, मात्र 2300 कोर्स फीस है। उसको भी आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, जमा कर सकते हो, एक बार नहीं जमा करना है। मेरा उद्देश्य केवल ये है कि आप आएँ और पढ़ें और जानें समझें, क्योंकि अंग्रेजी आज जो है सबसे ज़्यादा डिमांडेड भाषा है। अगर आप अंग्रेजी नहीं जानोगे तो खुद पिछड़ जाओगे, क्योंकि इतना डिमांडेड ये लोग बना दिए हैं, जो दुनिया चल रही है उसमें इस भाषा को, उसको हम छोड़ ही नहीं सकते हैं, उसको हम छोड़ ही नहीं सकते हैं। समझ रहे बात को। और क्या बोलते हैं कि आप अगर मेरे पास आते हो पढ़ने के लिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप दूसरे शिक्षक के पास जाओ पढ़ने के लिए जो और अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपको समझ में नहीं आएगा। हर क्लास के बाद से डाउट सेशन के लिए अलग से समय है। अगर आपको नहीं आता है तो आप रुक के पूछ लो, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, कराई जाएंगी, आपको संतुष्ट कराया जाएगा और आप अच्छे अंकों के साथ, मोर देन 95% अंकों के साथ पास होंगे। उम्मीद है कि इस साल कोरोना नहीं आएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, और कोई बाधा नहीं पहुंचेगी और बेहतरीन ढंग से करेंगे। और एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद आप एयरफोर्स, इंडिया, नेवी की फॉर्म भी अप्लाई करो, साथ में उसकी भी तैयारी एक्स्ट्रा आपको करा दी जाएगी। और भी तो 4 अप्रैल से बैचेज नए नए स्टार्ट हो रहे हैं, चाहे क्लास 9, 10 हो, चाहे आपका 11th हो, चाहे 12th हो। 9, 10 का फीस आपका 1500 रुपये है, 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। 11th का 2200 है, जो आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, और 12th का आपका 2300 है, जो आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। तो उम्मीद है कि मैं जो मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को समझ में आएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, और ताकि ज़्यादा लोग इसको देखें, सुनें और समझें। तो ऐसे ही एक शानदार फिर से टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।